खूनी झील। एक बार की बात है, एक जंगल में एक झील थी जो कि खूनी झील के नाम से प्रसिद्ध थी। शाम के बाद कोई भी उस झील में अगर पानी पीने के लिए जाता तो वापस नहीं आता था। एक दिन गुल्लू हिरण उस जंगल में रहने के लिए आया। वहाँ उसकी मुलाकात जंगल में जग्गू बंदर से हुई। जग्गू बंदर ने गुल्लू हिरण को जंगल के बारे में सब बताया, लेकिन उस झील के बारे में बताना भूल गया। जग्गू बंदर ने दूसरे दिन गुल्लू हिरण को जंगल के सभी जानवरों से मिलाया। जंगल में गुल्लू हिरण का सबसे अच्छा दोस्त एक चीकू खरगोश बन गया। गुल्लू हिरण को जब भी प्यास लगती तो वह उस झील में पानी पीने जाता था। वह शाम को भी उसमें पानी पीने जाता था। एक शाम को वह उस झील में पानी पीने गया तो उसने उसमें बड़ी तेजी से अपनी ओर आता हुआ एक मगरमच्छ देख लिया, जिसे देखकर वह बड़ी तेजी से जंगल की तरफ भागने लगा। रास्ते में उसको चीकू खरगोश मिल गया। चीकू ने गुल्लू हिरण से इतनी तेज भागने का कारण पूछा। गुल्लू हिरण ने उसको सारी बात बताई। चीकू खरगोश ने कहा कि मैं तुमको बताना भूल गया था कि वह एक खूनी झील है। उसमें जो भी शाम के बाद जाता है वो वापस नहीं आता। लेकिन उस झील में मगरमच्छ क्या कर रहा है? उसे तो हमने कभी नहीं देखा। इसका मतलब वह मगरमच्छ ही सब जानवरों को खा जाता है जो भी शाम के बाद उस झील में पानी पीने जाते हैं। अगले दिन चीकू खरगोश जंगल के सभी जानवरों को लेकर उस झील के पास गया। मगरमच्छ सभी जानवरों को आता देखकर छुप गया, लेकिन मगरमच्छ की पीठ अभी भी पानी से ऊपर दिखाई दे रही थी। सभी जानवरों ने कहा कि यह पानी के बाहर जो चीज़ दिखाई दे रही है वह मगरमच्छ है। यह सुनकर मगरमच्छ कुछ नहीं बोला। चीकू खरगोश ने दिमाग लगाया और बोला, नहीं नहीं, यह तो पत्थर है, लेकिन हम तभी मानेंगे जब यह पत्थर खुद बताएगा। यह सुनकर मगरमच्छ बोला, हाँ, मैं पत्थर ही हूँ। इससे सभी जानवरों को पता लग गया कि यह एक मगरमच्छ है। चीकू खरगोश ने मगरमच्छ को कहा कि तुम इतना भी नहीं जानते कि पत्थर बोला नहीं करते। इसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर उस मगरमच्छ को उस झील से भगा दिया और खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम किसी भी मुसीबत का सामना बिना घबराए और मिलकर करते हैं तो उससे छुटकारा पा सकते हैं। एक वृक्ष के नीचे हाथी बैठा था। तभी वहाँ एक बंदर आया। उसने हाथी से पूछा, बड़े भाई, तुम क्या सोच रहे हो? हाथी ने कहा, मैं सोच रहा हूँ बड़ा और शक्तिशाली होना बहुत अच्छा है। बंदर तुरंत बोला, हाँ, बड़ा होना तो अच्छा है, पर तेज होना और भी अच्छा है। हाथी ने कहा, नहीं बंदर भाई, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। तेज होने से बड़ा होना ज्यादा अच्छा है। जो बड़ा है वही बड़े बड़े काम कर सकता है, वह शक्तिशाली भी होता है। तभी मैं कहता हूँ बड़ा होना अच्छा है। बंदर ने कहा, नहीं, जो तेज होता है वह सब काम जल्दी जल्दी कर सकता है। जो बड़ा होता है वह न तो जल्दी जल्दी काम कर सकता है और न शीघ्रता से चल ही सकता है। तभी तो तेज होना बड़ा होने से अच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं है। बड़ा होना तेज होने से अच्छा है। हाथी बोला। दोनों में काफी समय तक बहस होती रही, पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। तभी वहाँ एक भालू आया। उसने पूछा, क्या हो रहा है हाथी भाई? हाथी ने कहा, मैं कहता हूँ बड़ा होना अच्छा है। यह बंदर कहता है तेज होना अच्छा है। अब तुम ही बताओ भालू भाई, बड़ा होना अच्छा है या तेज होना?
भालू ने कुछ सोचा और कहा, अच्छा देखो, नदी के दूसरी ओर वह बड़ा पेड़ और उसके ऊपर लगा हुआ फूल, जाओ उसे ले आओ, तभी मैं बता सकता हूँ बड़ा होना अच्छा है या तेज होना। हाथी और बंदर दोनों नदी की ओर चल दिए। बंदर तेजी से नदी पर पहुंच गया। नदी में बहुत पानी था, अतः बंदर दूसरी ओर न जा सका। तब तक हाथी भी आ पहुंचा। वह आते ही बोला, अब बताओ बंदर भाई, बड़ा होना अच्छा है या तेज होना? बंदर कुछ नहीं बोला। आओ मेरे ऊपर बैठ जाओ। हाथी ने बंदर से कहा। इस प्रकार वे दोनों नदी की दूसरी ओर उस बड़े पेड़ के पास पहुंच गए। हाथी उस फूल तक नहीं पहुंच सका। बंदर तेजी से फूल तक पहुंच गया। उसने हाथी से कहा, अब बताओ बड़े भाई, तेज होना अच्छा है या बड़ा होना? हाथी कुछ नहीं बोला। बंदर फूल लेकर नीचे आ गया। फिर वे दोनों भालू के पास आए। भालू ने पूछा, इस फूल को पेड़ से कौन लाया? फूल मैं लाया हूँ। बंदर तुरंत बोला, पर तुमको नदी की दूसरी ओर कौन ले गया था? हाथी ने बंदर से पूछा। नदी के दूसरी ओर मैं तुम्हारे ऊपर बैठकर गया था। बंदर ने कहा। भालू ने हाथी और बंदर से पूछा, अब तुम दोनों बताओ, क्या होना अच्छा है, बड़ा होना, तेज होना या दोनों होना? हाथी और बंदर भालू की बात समझ गए।